एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है, त्रिज्या आपसे पूछ रहा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है बताइए जरा। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, सबसे पहले उसको जानिए। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, जहां पे आर क्या होती है? त्रिज्या। तो अभी इसका जो वैल्यू दिया है वो दिया है, कितना दिया है? क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसी वैल्यू को हम सिंप्लीफाई कर देंगे, हमारा रेडियस निकल के आ जाएगा। अब देखिए पाई किसके बराबर होता है? 22/7 के, और गुणे में है रेडियस, इसको हम 154 के बराबर कर देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो चीजें मल्टीप्लाई करती हैं उधर जाके क्या करती हैं? डिवाइड, यानी कि इधर में जो चीजें बटे में होता है उधर जाके ऊपर अंश में जाके जुड़ता है और गुणा करता है। यानी 154 गुणे 7 और 22 ऊपर गुणा कर रहा है, इधर आएगा तो भाग करेगा। ठीक है, अब सीधा सीधा क्या करना है? 22 सते 154, तो यहाँ पे मिला आर स्क्वायर बराबर 7 गुणे 7, जिसको हम 7 का वर्ग भी कह सकते हैं। तो दोनों तरफ वर्ग है, या फिर करके दे लो जो आपको सही लगे, यानी आर की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी? 7। ठीक है, क्योंकि आर बराबर 7 का वर्ग है, वर्ग से वर्ग कट जाएगा। आर बराबर 7 सेंटीमीटर, यानी इसकी त्रिज्या कितनी होगी? 7 सेंटीमीटर होगी। तो एमसीक्यूज में कौन सा ऑप्शन सही होगा? त्रिज्या में ये 7 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर। यदि व्यास पूछा होता तो व्यास कितना होता? 14 सेंटीमीटर। यदि आपसे क्या पूछा होता? व्यास, तो व्यास क्या होता है ये भी जान लो। व्यास क्या होता है? त्रिज्या का दोगुना, यानी 2 से त्रिज्या में गुणा कर देते हैं तो हमारा व्यास निकल के आ जाता है। यदि व्यास पूछा होता तो व्यास कितना होगा? 14 सेंटीमीटर। लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा क्या है? त्रिज्या। क्या पूछा है? वृत्त की त्रिज्या क्या है, तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? 7 सेंटीमीटर। आई होप आपको याद रहेगा। इस तरह के